हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आईपी मैट अड्डा पे। मैं आपके बीच जुड़ चुका हूं और आपके लिए स्पेशली इंडिया टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो आपको आईपीएम प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं, उन 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उन यूनिवर्सिटीज में कैसे एंटर करना है, ये सारी चीजें हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा। हमारा मेन टारगेट है एग्जिट पॉलिसी। देखिए, बहुत बच्चों के मेरे पास डाउट आ रहे थे कि सर, अगर मैंने आईपीएम प्रोग्राम में रजिस्टर कर लिया और मैंने आईपी मैट इंदौर या रोहतक का एग्जाम देने के बाद मैं किसी आईएम में चला गया 5 साल के लिए, क्या मैं 3 साल बाद एग्जिट ले सकता हूं? यस, ये भी पॉलिसी है। तो एग्जिट पॉलिसी क्या वर्थ है हमारे लिए, इसको समझेंगे। एग्जिट पॉलिसी क्या क्या हमें बेनिफिट देती है। टॉप 2 यूनिवर्सिटीज जो हमारी आईपीएम प्रोग्राम में है, दैट इज फॉर इंदौर एंड रोहतक। इन दोनों में आपके पास क्या क्या प्रोविजन है, आप एग्जिट कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, आपको क्या क्या डिग्री मिलेगी, सभी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट मोटिव है इस वीडियो का कि आपको क्लियर कराना कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। देन एग्जिट पॉलिसी इज द मेन रीजन, ये वीडियो जो आपके बीच में लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज आईपीएम? आईपीएम है क्या? देखो, कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि आईपीएम है क्या। ठीक है, आईपीएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे आप 12th के बाद बीबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, अलग अलग डिग्री बीए करते हैं, लेकिन आईपीएम क्या है? आपको आईएम्स, जो हमारे इंडिया में आईएम्स हैं, वो आपको, और उसके साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज आपको एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बना के दे रहा है आईपीएम, जिसके अंदर 3 साल की बैचलर डिग्री प्लस 2 साल की एमबीए डिग्री। तो क्या सर, आईपीएम करते वक्त क्या मुझे कैट नहीं देना पड़ेगा आईएम्स में जाने के लिए? यस, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। देखो, अगर आपको किसी आईएम में जाना है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको कैट का एग्जाम देना पड़ता है, ये आप सबको पता है। अगर आपको किसी भी आईआईएम में, किस में जाना है, किसी भी आईआईएम में जाना है, ठीक है, आपको क्या देना पड़ता है? कैट का एग्जाम देना पड़ता है। फॉर दिस, टू एंटर आईएम, आपको एक कैट का एग्जाम देना पड़ता है जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। बट अगर आप 12th के बाद ही आईपीएम प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं, जो क्या है 3+2 इयर्स का एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर 3 इयर्स में आपको बीबीए या बीए की डिग्री प्लस नेक्स्ट 2 ईयर आपको एमबीए की डिग्री दी जाती है। ठीक है, और बहुत बढ़िया आईएम्स में जिनमें कैट के थ्रू एडमिशन होता था, उसमें आप डायरेक्ट 12th के बाद एंटर कर सकते हैं आफ्टर 12th। ठीक है, तो ये हमारा आईपीएम प्रोग्राम हुआ, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर 5 इयर्स। अब इस प्रोग्राम में कौन कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, पहले उनको जरा देखिए। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कुछ आप लोगों को ये झलक दिख चुकी होगी। आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम रांची, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास टॉप 10 की लिस्ट है। ये प्रॉपर लिस्ट है जिसमें टॉप टू कौन है? हमारे टॉप 2 पर आते हैं आईआईएम इंदौर एंड आईआईएम रोहतक। ठीक है, हमें इन दोनों को समझना है, क्या क्या फीस होती है, क्या क्या एवरेज पैकेज होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें यहां प्रोवाइड किए जाते हैं, मैं सभी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। बट द मेन थिंग इज आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक, इन 2 एग्जाम्स, ठीक है, इन 2 आईआईएम्स में अगर आप चले जाते हैं 5 साल की डिग्री लेने, क्या आप 3 साल बाद एग्जिट ले सकते हैं? यस, मेरा आंसर है यस। देखिए, पहले जरा आईआईएम इंदौर के बारे में देखिए। आईआईएम इंदौर कहां पर है? लोकेशन इंदौर में है। कैसे जाएंगे? आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आईपी मैट इंदौर का। आईपी मैट इंदौर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी डेट 4 मई 2026 आ चुकी है।
एवरेज पैकेज होता है यहाँ 25 to 27 LPA आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years जो एवरेज पैकेज लगता है दैट इज फ्रॉम 25 to 27 LPA। और अगर मैं IIM इंदौर की बात करूं तो आपकी फीस जो जाती है ऑलमोस्ट 5 years की, ठीक है, 35 to 40 लाख रुपीस आपकी फीस जाती है। एंड यहां पर फाउंडेशन पहले 3 साल आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, देन MBA कोर मैनेजमेंट कराई जाती है। सेम केस आपका चलता है IIM रोहतक के साथ, दैट इज ऑन सेकंड नंबर। जो आपका सेकंड नंबर पे आता है, इसमें अगर आपको एंटर करना है तो आपको देना पड़ता है IP MET रोहतक, जिसका एग्जाम है 10 मई 2026 को, ठीक है। इसमें एवरेज पैकेज लगता है 17 to 19 LPA, क्लियर। और इसकी फीस है 34 to 38 लाख, ठीक है। यहां पर भी पहले 3 years फाउंडेशन दैट इज BBA होती है, देन नेक्स्ट 2 year MBA होती है, जर्नल मैनेजमेंट पर फोकस होता है। ये आपका ऑलमोस्ट सभी का यही रूल है। पहले 3 साल आपको एक बैचलर की डिग्री, देन 2 साल आपको क्या दी जाएगी, आपको दी जाएगी MBA की डिग्री। ये हमारा IIM इंदौर हो, रोहतक हो, रांची हो, ककीनाड़ा हो, ठीक है, शिलोंग हो, सब में ये लिस्ट है मेरे पास टॉप 10 की। लेकिन मेरे को जो मेन चीज आप लोगों को बतानी है, व्हाट इज एग्जिट पॉलिसी। देखिए सब लोग नेट पे ये तो बता रहे हैं कि हमारे पास टॉप 10 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, आप उनमें एंटर कर सकते हैं, बट एग्जिट पॉलिसी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने 5 साल एडमिशन ले लिया लेकिन 3 साल बाद मुझे एग्जिट लेना है, तो क्या मैं एग्जिट ले सकता हूं? यस। तो मेरा आंसर है यस। व्हाट इज एग्जिट पॉलिसी इन IIM इंदौर एंड IIM रोहतक, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। क्या ये वर्थ इट है, क्यों लेते हैं? देखो आपने 12th के बाद एडमिशन लिया ये सोचकर कि मैं 3 साल बैचलर डिग्री करूंगा, देन 2 साल में MBA करूंगा, चाहे IIM इंदौर हो चाहे रोहतक हो। बट एग्जिट क्यों लेते हैं, पहले बात को ये समझिए, ठीक है। ये मेंटालिटी पहले दिमाग में लाइए, बच्चे एग्जिट क्यों ले रहे हैं। दोस्त एग्जिट इसलिए लिया जाता है, ड्यूरिंग 3 years आपने वहां बैचलर करी, जब आप 3rd year में आए तो वहां आकर आपके दिमाग में आया कि मुझे नेक्स्ट 2 year MBA करनी है। अब उस 3rd year में आप कैट का एग्जाम दे सकते हैं, यस। आपने कैट का एग्जाम दिया और आपका कैट का एग्जाम बहुत अच्छा चला गया और आपको टॉप 3 IIMs मिल गई, ठीक है, ABC, अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता, ठीक है। इन तीनों में आपका नंबर आ गया, तो क्या आप स्विच कर सकते हैं? यस। तभी बच्चे स्विच करते हैं। द मेन रीजन इज कि उन्हें IIM इंदौर से अच्छा अपग्रेडेड IIM मिल जाए, IIM रोहतक से अपग्रेडेड IIM मिल जाए, तो वो उनमें स्विच कर लेते हैं। तो क्या ये वर्थ इट है? यस इट इज वर्थ इट, ठीक है। तो सर क्या हमें फीस 3 साल बाद अगर मैं एग्जिट लेता हूं तो क्या मुझे फीस 5 साल की देनी पड़ेगी? नहीं, आप 3 साल तक आपने वहां पर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप IIM इंदौर में हैं, IIM इंदौर में आप 3 साल तक BA की डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि इंदौर इज गिविंग अ बैचलर डिग्री ऑफ BA एंड रोहतक इज गिविंग अ बैचलर डिग्री ऑफ BBA, ठीक है। ये बात पहले तो दिमाग में बिठाइए। तो 3 साल तक आप वहां पर बैचलर डिग्री ली, बैचलर डिग्री में जितनी आपकी फीस गई, इन रोहतक ऑलमोस्ट अराउंड 6.5 लाख पर ईयर की फीस है, और इन IIM इंदौर फीस इज अराउंड 5 to 7.5 लाख पर एनम, ठीक है। तो आपने 3 साल तक वहां रहे, 3 साल तक की आपने फीस दी, आपका कैट का एग्जाम क्लियर हो गया, आपको IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता या इंदौर से ऊपर जितनी भी IIMs हैं उनमें आपको मौका मिला, तो आप स्विच कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं। दिस इज द एग्जिट पॉलिसी। बहुत अच्छी एग्जिट पॉलिसी बनाई है। और दूसरी बात, अगर आप 3 साल बाद स्विच करते हैं, ठीक है, आप स्विच कर रहे हैं, आप ड्रॉप आउट नहीं हो रहे हैं। पहली बात, बच्चों के दिमाग में आता है सर मैं 3 साल बाद यहां से किसी और IIMs में जा रहा हूं बाय थ्रू कैट एग्जाम,
तो क्या मेरे साथ जो टैग होगा वो टैग ड्रॉप आउट का कभी भी नहीं होगा। ड्रॉप आउट तब होता है जब आप उस 3 साल के बाद कोर्स छोड़ देते हैं, ठीक है। और आप 3 साल तक तो आपने बैचलर करी ना, तो आप लोगों को बैचलर की डिग्री प्रॉपर तरीके से मिलेगी। देखिए मैं उसके लिए प्रॉपर कंपैरिजन बनाकर लाया हूं आपके लिए। एक एक पॉइंट जो जो आपके दिमाग में आता है सभी पॉइंट में यहां कवर करूंगा। चलिए देखते हैं एक एक करके। डिग्री आफ्टर 3 ईयर, अगर आप 3 साल बाद एग्जिट लेते हैं आईआईएम इंदौर से तो आपको डिग्री मिलती है बीए की, दैट इज फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और अगर आप रोहतक से एग्जिट लेते हैं तो आपको मिलती है बीबीए की डिग्री, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बीबीए की डिग्री मिलेगी। ये बेसिक क्लियर हो गया आप सबको, आपको प्रॉपर डिग्री दी जाएगी। नेक्स्ट और अगर आप 5 साल बाद एग्जिट लेते हैं तो आपको आईआईएम इंदौर से बीए प्लस एमबीए की ड्यूल डिग्री और रोहतक से बीबीए प्लस एमबीए की मिलेगी। ये बात समझ में आ गई। और दूसरी बात एक और समझिए, जब हम आईएम्स में जाते हैं, चाहे हम बैचलर कर रहे हैं चाहे हम एमबीए, तो 1 साल में 3 टर्म्स होते हैं। जैसे हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं ऐसी 3 टर्म्स होते हैं। तो बताइए एग्जिट के टाइम अगर आप एग्जिट ले रहे हैं 3 साल बाद तो आपके 9 टर्म्स क्लियर हो गए और 3 साल कवर हो गए। 9 टर्म्स क्लियर हो गए और 3 साल कवर हो गए। दोनों को कंपैरिजन में रखा है मैंने, तो आपको आज के बाद एग्जिट पॉलिसी के बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सबबैटिकल पॉलिसी। सबबैटिकल पॉलिसी क्या होती है? देखिए सबबैटिकल पॉलिसीज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। क्या होता है सबबैटिकल पॉलिसी, पहले इसके बारे में समझे। जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए या अपने कुछ क्वालिटी टाइम के लिए, अपने पर्सनल टाइम के लिए मुझे ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहिए, लीव चाहिए। तो ये भी प्रोवाइड करता है आईआईएम इंदौर, रोहतक नहीं करता। आईआईएम इंदौर यस, लेकिन टॉप 10% स्टूडेंट्स को ही 1 से 2 साल का ऑफ मिलता है वर्क से, ठीक है। जैसे कि आप यहां से आईआईएम इंदौर में आप आ गए, आपने आईपीएम का प्रोग्राम आईपी मैट इंदौर क्लियर करा, 3 साल तक आप वहां पर बीए की डिग्री करी। अब आपका मन करता है कि मुझे अपना कोई स्टार्टअप खोलना है, मुझे कहीं वर्क एक्सपीरियंस लेना है, या मुझे किसी भी, ठीक है, यहां से थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो आईआईएम इंदौर आपको बोलता है ठीक है, अगर आपके ड्यूरिंग 3 इयर्स आप अगर टॉप 10% स्टूडेंट्स में आए हैं रिजल्ट वाइज, तो आप लोगों को 1 से 2 साल का ब्रेक दे देता है और कहता है 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, 1.5 ईयर बाद या 2 साल बाद आप वापिस आएंगे, देन अगेन आपकी जो 2 साल की एमबीए की डिग्री रह गई थी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं एंड रिटर्न फॉर एमबीए, और रिटर्न फॉर एमबीए के लिए वापिस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आईआईएम इंदौर बहुत अच्छा दे रहा है बच्चों को कि 3 साल बैचलर की डिग्री करो, देन उसके बाद अगर आपको अपना स्टार्टअप खोलना है या कहीं वर्क एक्सपीरियंस लेना है वहां चले जाओ। बट ये वाला ऑप्शन रोहतक नहीं दे रहा है। रोहतक कह रहा है इफ यू एग्जिट परमानेंटली, नो ऑप्शन टू रिटर्न लेटर। रोहतक कह रहा है आप 3 साल बाद जा सकते हो, हम ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन हम फिर आप वापिस आएंगे तो हम दोबारा एमबीए की डिग्री नहीं कराएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको एमबीए करनी है, अगर आपको एमबीए करनी है मींस एक और क्लोज इन्होंने डाला है, 3 साल आपके जैसे ही बैचलर के खत्म हुए क्या आप ऑटोमेटिकली एमबीए के लिए प्रोसीड कर जाएंगे? रोहतक बोलता है आपका कम से कम 5.0 सीजीपीए होना चाहिए ड्यूरिंग 3 इयर्स, तभी आप एमबीए के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। कितना होना चाहिए? 5 सीजीपीए। बट आईआईएम इंदौर बोलता है अगर आप एग्जिट नहीं ले रहे, ऑटोमेटिकली सारे सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और आपने सोशल इंटर्नशिप करी होनी चाहिए जो 3rd ईयर के एंड में होती है, ठीक है, जो हमारी क्या होती है
सेकेंड ईयर के एंड पर होती है सोशल इंटर्नशिप। ठीक है, किसी ना किसी इंटर्नशिप करी होनी चाहिए। नो स्पेसिफिक सीजीपीए बार, कोई सीजीपीए का बार नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, 3 साल खत्म हुए, अभी हम बात कर रहे हैं हम आईएम इंदौर में या रोहतक में ही हैं, हमारे 3 साल खत्म हुए, क्या मैं डायरेक्ट एमबीए के लिए आगे प्रोसीड कर पाऊंगा? इंदौर बोलता है यस, बस आपके कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए, आप सभी सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, साथ साथ आपके पास जो सेकेंड ईयर के एंड में सोशल इंटर्नशिप होती है वो होनी चाहिए, आपने कहीं करी होनी चाहिए, आप डायरेक्ट आईएम इंदौर में एमबीए के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। बट रोहतक बोलता है आपका जो सीजीपीए है ड्यूरिंग अ थर्ड ईयर तक, वो आपका सीजीपीए मेंटेन 5 और 5 से मोर होना चाहिए, मिनिमम 5 सीजीपीए होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट, फोर्थ एग्जिट रूल, कि आप कहीं फेल हो गए या आपका सीजीपीए 4 या 5 के बीच में है, तो बीबीए के बाद वो आपको क्या बोलते हैं, आप बीबीए कर ही चले जाइए, आपको आगे हम एमबीए नहीं करने देंगे। इसी का ही रेप्लिका, आपकी सीजीपीए 5 से कम है तो वो क्या कर देंगे, आपको फोर्सफुली एग्जिट कर देंगे एमबीए से। सेम यहां पर अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल हो गए हो किसी कोर्स में, तो इसी में आपको क्या कर देंगे, आगे बोलेंगे आपको एमबीए नहीं करना। देखो ये भी तो एक एग्जिट ऑप्शन ही हुआ, लेकिन ये नेगेटिव वे में हुआ। पॉजिटिव वे में क्या है, यस हम पॉजिटिव वे में भी खुद से ले सकते हैं। अगर मेरा कोई अच्छा कैट के थ्रू मेरे एबीसी आईएम्स में मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्लियर भाई। सोशल इंटर्नशिप जो मैंने अभी आईएम इंदौर के बारे में आप लोगों को बताई, ये मैंडेटरी है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तभी आप 3 साल के बाद 4th एंड 5th ईयर के लिए वैलिड होंगे एमबीए के लिए इन आईएम इंदौर। क्लियर हो रही है बात? यहां पर क्या है, सोशल इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर। जैसे जैसे आप वहां होते हैं ये चीजें आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी। आपको इंटर्नशिप तो करनी पड़ती है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ 3 ईयर, कहीं ना कहीं पर इंटर्नशिप करनी पड़ती है। क्या क्या करिकुलम प्रोवाइड करते हैं? अगर इंदौर की बात करें तो लिबरल आर्ट्स पर फोकस होता है, मैथ्स, सेट्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ये सब आपको ड्यूरिंग अ कोर्स पढ़ना पड़ता है। वहीं बात करूं रोहतक की, तो रोहतक में आपकी बीबीए हो रही है और इंदौर में आपकी बीए हो रही है। तो रोहतक में जब बीबीए हो रही है तो बिजनेस फोकस होता है, या लिबरल आर्ट्स फोकस होता है, या बिजनेस फोकस होता है, जिसमें मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, इस पर जोर डाला जाता है ड्यूरिंग 3 इयर्स। ये सभी, और ये हमारे फाइनल पैकेज आफ्टर एमबीए जो मैंने आपको पहले बताया था, 25 to 30 एलपीए इन इंदौर एंड 17 to 20 एलपीए इन आईएम रोहतक। तो देखिए हमने इन दोनों को कंपेयर करा क्योंकि ये दोनों हमारे टॉप 2 पे आते हैं। अगर आप इंडिया में आईपीएम प्रोग्राम करना चाहते हैं तो टॉप 2 पे फर्स्ट वन इज आईएम इंदौर, सेकंड वन इज आईएम रोहतक। मैंने इन दोनों की एग्जिट पॉलिसी आपको बहुत बेसिक से चीजें समझा दी हैं। एग्जिट पॉलिसी को याद रखिएगा, ठीक है। जरूरत ना महसूस हो तो आप कंटिन्यू 5 ईयर करिएगा, बट आफ्टर 3 ईयर अगर आप कैट भी दीजिए और कैट में आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाती है, ठीक है, आपको आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, ठीक है, मुंबई अच्छे आईएम्स मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 ईयर यहां पर एमबीए करने की बजाय आप उनमें एमबीए प्रोसीड करिए। बट यस, एग्जिट पॉलिसी वर्थ है और प्रोवाइडेड बाय इन दोनों आईएम्स ने प्रोवाइडेड की है, तो हम उसका बेनिफिट भी उठाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों को ये एग्जिट पॉलिसी क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ जल्दी से देखिए टॉप 10 में आते कौन कौन से हैं। बिसाइड इंदौर एंड रोहतक 3rd नंबर पर आता है आईएम रांची, जो रांची में है, जिसको पास करने के लिए, जिसमें एंटर करने के लिए आपको आईपीमेट इंदौर का स्कोर ही देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आईआईएफटी जो ककीनाड़ा में है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसमें भी एंटर करना है तो आपको आईपीमेट इंदौर ही देना पड़ता है। देन आईएम शिलोंग,
IIM जम्मू, IIM शिलोंग को पास करने के लिए अगेन IPMET इंदौर, और जम्मू में जाने के लिए IIM जम्मू में जाने के लिए जिपमेट देना पड़ता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट IIM बोध गया में जाने के लिए भी आपको जिपमेट देना पड़ता है। देन NMIMS जो मुंबई में है, उसमें जाने के लिए आपको NPET देना पड़ता है, NPET, ठीक है, ये अपना एग्जाम लेता है। नेक्स्ट वन इज निर्मा यूनिवर्सिटी ऑन 9th जो अहमदाबाद में है, इसमें जाने के लिए भी आपको IPMET इंदौर देना पड़ता है। तो एंड द लास्ट वन इज तपमी जो मणिपाल में है, इसमें जाने के लिए आपको IPMET या जिपमेट का स्कोर, दोनों में से किसी का भी स्कोर जिसमें आपके ज्यादा अच्छे नंबर आए हैं वो लग जाएगा। तो देखिए ये हैं कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, कौन कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है, उनमें टॉप 2 में क्या क्या एवरेज पैकेज है, क्या चीज है, क्या क्या एग्जिट प्लान है, सब चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दी है। आई होप आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए नेट पे हर कोई टॉप 10 के बारे में बता रहा है, बट ये जो मैंने आज आपको ये स्पेशल चीज बताई है, व्हाट इज एग्जिट पॉलिसी। एग्जिट पॉलिसी एक IIM क्या क्या, ये IIM के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज क्या क्या एग्जिट पॉलिसी दे रही हैं आफ्टर 3 इयर्स, उन सब में मैंने इंदौर एंड रोहतक का कंपैरिजन आपके सामने रख दिया है। क्लियर? तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो एग्जाम दे रहा है IPMET इंदौर, IPMET रोहतक, जिपमेट, क्योंकि यही मेन 3 एग्जाम हैं जिनकी एंट्रेंस एग्जाम देने पर आप कई सारी यूनिवर्सिटीज में एंटर कर सकते हैं। क्लियर भाई? तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, जल्दी से इसमें नीचे कमेंट कर मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं और हम कैसे प्रोसीड करें। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, चीजें ढूंढ रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।